आज मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं, जो भगवान राम को समझते हैं कि भगवान राम सिर्फ उनका है, उसे मैं कहना चाहता हूँ भगवान राम विष्णु के, वो किसी हिंदू का भगवान नहीं है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। देश में हिंदू मुसलमान करने वाले, राम के नाम पर सियासत करने वाले या राम को सिर्फ हिंदुओं का भगवान बताने वालों को, खास करके कट्टर संघी नफरत फैलाने वालों को फारूक अब्दुल्ला ने करारा संदेश दिया है। संघी अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो हक्का बक्का रह जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि फारूक अब्दुल्ला ऐसा कह रहे हैं। दरअसल भगवान राम को लेकर अपने देश में खूब सियासत होती है। चुनाव के वक्त राम हमेशा मुद्दा बन जाते हैं। इसी को लेकर आज फारूक अब्दुल्ला ने एक कार्यक्रम में साफ मैसेज दिया कि अगर हिंदुओं को यह लगता है कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के हैं, उनके हैं, तो गलत है। राम पूरी दुनिया के हैं, विश्व के हैं, हमारे भी हैं, हम सब के हैं। और जो भगवान को नहीं मानता है, जो जिनको आस्था नहीं है, राम उनके भी हैं। इन्होंने जो बातें कही हैं, इससे संघी भी हैरान है। आइए जरा सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। आज मंदिर और मस्जिद की लड़ाई नहीं है, जो भगवान राम को समझते हैं कि भगवान राम सिर्फ उनका है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ भगवान राम विश्व के भगवान है। वो किसी हिंदू का भगवान नहीं है, वो सबका भगवान है। वो उनका भी भगवान है जो भगवान मानते नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह को रब्बुल आलमीन, आलमों का रब है। मानने वाले हैं माने, नहीं मानने वाले नहीं माने। मगर जो ये बैठे हुए हैं कहते हैं नहीं राम हमारा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ राम तुम्हारा ही नहीं है, राम सबका है। तो सुन लिया आपने, फारूक अब्दुल्ला का यह मैसेज उन नफरती गैंग के लिए है जो अपने पर्व त्योहार में मुसलमानों की एंट्री से भी परहेज करते हैं। अगर कोई घुस जाता है तो उनके साथ मार पिटाई करते हैं, उनको पीटने लगते हैं। हाल ही में आपने देखा कि कैसे गरबा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री पर रोक लगाने के लिए आई कार्ड अनिवार्य किया गया था, और अगर मुसलमान उसमें घुस गए, मुस्लिम युवक उसमें चला गया, तो उसके साथ कितनी बेरहमी की गई, उनकी पिटाई की गई। और जब आज फारूक अब्दुल्ला भगवान राम के लिए इतना प्यार, इतनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, तब संघी हक्का बक्का है, हैरान है कि फारूक अब्दुल्ला मुसलमान और हिंदुओं की एकता के लिए इतनी अच्छी बातें कह रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सही इंसान बनिए, धर्म खराब नहीं होता है। इसमें जरा फारूक अब्दुल्ला के उन बातों को भी शामिल करना जरूरी है, उस हिस्से को भी सुनना जरूरी है जिसमें वह बता रहे हैं कि राम अगर सबके हैं तो सबको एकता से चलने की जरूरत है, इकट्ठे रहने की जरूरत है, और अपने बच्चों को धर्म सिखाइए, अपने धर्म से पीछे मत हटिए। अगर अपने धर्म से पीछे हट गए तो बर्बादी होगी। आइए जरा सुनते हैं फारूक अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा है। इसलिए जब राम सबका है तो फिर सब ये समझना चाहिए कि हमने इकट्ठे चलना है और अपने आप को ही नहीं बल्कि अपने धर्म को भी मजबूत करना है। अगर हम धर्म से पीछे हट गए तो हमारी बर्बादी होगी। बच्चों को धर्म सिखाइए और सही धर्म सिखाइए। कोई धर्म नहीं कहता कि चोरी करो, बेईमानी करो, बलात्कार करो, नहीं कहता कोई धर्म। वो सिर्फ कहते हैं सही चलो, ये रास्ता सही है। तो सुन लिया आपने कि फारूक अब्दुल्ला कितनी गहरी बातें कर रहे हैं, खास करके ऐसे परिवेश में जहां पर जमकर हिंदू मुसलमान किया जाता है, मुसलमानों पर फब्तियां कसी जाती हैं, मुसलमानों की भावनाएं आहत करने के लिए मोहम्मद पैगंबर पर भी टिप्पणी की जाती है। और इसमें भाजपाई और नफरती गैंग वाले जो संघी हैं वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, जमकर बवाल काटते हैं। लेकिन उसी वक्त जब फारूक अब्दुल्ला देश को संदेश दे रहे होते हैं कि राम सबके हैं, राम पूरी दुनिया के हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो नहीं मानते फिर भी राम उनके भी हैं, तो इससे आप समझ लीजिए कि मुसलमानों से नफरत करने वाले यह वीडियो देख करके हैरान नहीं होंगे तो क्या होंगे। फारूक अब्दुल्ला ने इसके अलावा जो खास बातें कही कि कैसे अपने अपने धर्म की इज्जत करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कोई धर्म नहीं कहता है कि आप चोरी करो, बलात्कार करो, डकैती करो। उन्होंने कहा कि धर्म कोई भी खराब नहीं है, आप चाहे गुरु नानक जी की किताब को भी उठाकर देख लें। उन्होंने कहा कि इंसान खराब है,
आइए जरा फारूक अब्दुल्ला के इस हिस्से को भी सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। कोई भी धर्म खराब नहीं है, इंसान खराब है, धर्म खराब नहीं है। इसे जब तक हम धर्म को जोड़ते रहेंगे, एक दूसरे को पहचानते रखेंगे, जब मैं अपना धर्म सीख सकूंगा और समझ जाऊंगा तो मुझे दूसरा धर्म बुरा नहीं लगेगा। जब मैं अपना ही धर्म नहीं जानता हूं तो मैं दूसरे के धर्म को क्या जानता हूं। तो फारूक अब्दुल्ला को सुना आपने, उन्होंने जितनी भी बातें कही है कितनी महत्वपूर्ण है और आज के परिवेश में सामाजिक एकता के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कितनी जरूरी है, खास करके उन लोगों के लिए जिन्हें नफरत करने के अलावा कुछ और नहीं आता है, जो श्रद्धा मर्डर केस में सिर्फ लव जिहाद देखते हैं, हिंदू मुसलमान देखते हैं, मुसलमानों से नफरत करने के लिए सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए किसी करारा तमाचा से कम नहीं है फारूक अब्दुल्ला का यह प्यार भरा संदेश। उन्होंने बताया कि भगवान राम कितने महत्वपूर्ण हैं, वो दुनिया के राम हैं, सबके राम हैं, और ऐसे में वो नफरती तत्व जो मुसलमानों की आस्था पर हमेशा चोट करते रहते हैं, बार बार विवादित टिप्पणी करते हैं, उन लोगों को सीखने और समझने की जरूरत है और सुधर जाने की जरूरत है, क्योंकि देश एकता, भाईचारा और प्रेम से ही चलता है, ना कि नफरत करने से। यह बातें फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से मैसेज देकर साबित की है। लेकिन इस बीच में आप लगातार देख रहे हैं कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। हमेशा एक संदेश फैलाया जाता है कि हिंदू खतरे में है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि 70-80% हिंदू हैं हमारे देश में, फिर खतरा कौन है? उनसे डरिए जो इस तरीके का माहौल बनाते हैं, जो खतरे खतरे की बात करते हैं, उनसे डरने की जरूरत है। भगवान से कहिए कि इस देश में एकता, सद्बुद्धि, भाईचारा की बात हो। प्रभु से दुआ कीजिए और सबका सम्मान कीजिए और अपने अपने धर्म पर रहिए, अपने धर्म के इज्जत कीजिए। अपने धर्म को जानेंगे, समझेंगे तो दूसरे धर्म से आप नफरत कर ही नहीं सकते। जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं, किसी से डरिए मत। अगर आप डरेंगे नहीं तो किसी से नफरत भी नहीं करेंगे, क्योंकि डर ही कई समस्याओं की जड़ है। राहुल गांधी का भी यह संदेश काफी महत्वपूर्ण है और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने जो लोकप्रियता हासिल की है वह अच्छे के वश की बात नहीं है। और इस बीच में खास करके टीवी डिबेट शो में हिंदू मुस्लिम करने वाले, सोशल मीडिया पर हिंदू मुस्लिम करने वाले, नफरत फैलाने वालों के लिए फारूक अब्दुल्ला का संदेश बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन संघियों को तो टेंशन हो ही गई होगी। संघी हक्का बक्का हो गए हैं कि फारूक अब्दुल्ला कैसे इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये वही नफरती गैंग हैं जो अफवाह फैलाने में यकीन रखते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था कि एक घर में नमाज पढ़ने पर 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। जब बवाल हुआ तो फिर वो एफआईआर वापस हो जाती है। हॉस्पिटल में एक मुस्लिम महिला कोने में शांति से नमाज पढ़ रही होती है, अपने मरीज की सलामती के लिए दुआ मांग रही होती हैं, तो उन पर जांच कमेटी बैठा दी जाती है। तो हमारे देश में स्थिति तो यह है कि अगर आप ट्रेन में कीर्तन भजन करने लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई अगर ट्रेन में नमाज पढ़ लेता है तो फिर उन पर एफआईआर कराने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक, भाजपा के बड़े बड़े नेता उतर पड़ते हैं, सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जाने लगता है। तो यह नफरत किस बात के लिए? इस देश में कई अहम मुद्दे हैं। इंसानों का मुद्दा है, उनके विकास का मुद्दा है, अर्थव्यवस्था का मुद्दा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इस पर बात नहीं होती है। लेकिन हिंदू मुसलमान करने का जब भी मौका मिलेगा तो कट्टरपंथी नफरती तत्व जो संघी होते हैं वो सब मैदान में उतर आते हैं और मुसलमानों को उकसाने के लिए उन्हें उनकी हुटिंग करते हैं, उनके लोकेलिटी में जाकर भगवा लहराने की कोशिश करते हैं, मस्जिद पर भगवा लहरा देते हैं या फिर तलवारबाजी करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत तो है ही, लेकिन उन लोगों को फारूक अब्दुल्ला के वीडियो से भी सीखने की जरूरत है। उन्होंने जो मैसेज दिया है काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है और संघी हक्का बक्का ना हो, आत्मसात करें बातों को, दूसरे के धर्म की इज्जत करना भी सीखें, तभी यह देश एकता और भाईचारे से चल पाएगा। नहीं तो बांटने वाले तो इस देश में बहुत है, नफरत बांटने वाले तो बहुत है, देश को जोड़ने वाले बहुत कम बचे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।